हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस में। तो हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का ये लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 12 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा इंडेक्स रहेगा। मेजरली आज हमने कोशिश करी है आपके 4 आर्टिकल कवर करने की। तो आज का एनालिसिस आपके प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है वो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका लास्ट वाला मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपके यहाँ से आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स भी उठा सकते हैं। तो आपका फर्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अगेन आपका मंकी पॉक्स, आपका डिसीज से रिलेटेड आर्टिकल है। आज हमने कल के एग्जाम अपने जो कल के एनालिसिस है उसमें आपको बर्ड फ्लू कवर करा था। बर्ड फ्लू तो क्या अब उसमें भी आपने देखा गया था कि एज अ जूनोटिक डिसीज है, दोनों ही जूनोटिक डिसीज है। तो अभी देखा जा रहा है कि इनके केसेस आपके जूनोटिक पहले तो वही आपका एनिमल टू ह्यूमन जो डिसीज़ आपका ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो वो नंबर बढ़ता जा रहा है ह्यूमन के केसेस में देखा जा रहा है। तो मंकी पॉक्स में भी सेम अगेन एक स्टडी आई थी, उसने शो करा है कि अभी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, क्या होता है मंकी पॉक्स, कैसे स्प्रेड होता है, व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम क्या होते हैं, प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन है या नहीं है, वो हम कवर करेंगे। देन आपका सेकंड आर्टिकल है डिफेंस से रिलेटेड। तो पिनाका से रिलेटेड, पिनाका के आपका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इंडिया का। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है कि हम अभी फ्रांस है जो फ्रांस कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है इसे लेने के रिस्पेक्ट में, तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे पिनाका है क्या, मेजरली क्या इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, देन हम बताएंगे आपको क्या नहीं इससे और एज अ जियो पॉलिटिकल न्यूज़ में हमें क्या फेसेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जो फ्रांस है ना वो आपका कहीं ना कहीं यूक्रेन का दोस्त है। तो यूक्रेन का दोस्त है और आपका रशिया से इसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हो सकता है कि फ्रांस आपके यूक्रेन को ये दे दे, उसकी वजह से जो रशिया पे अटैक करेगा उसी चीज़ों को यूज़ करेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। देन आपका थर्ड आर्टिकल आया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्राज़ील रेन फॉरेस्ट है, उनका नंबर उसमें देखा जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन रेट है ना वो डिक्लाइन हुआ है 30%। अभी देखा गया 30% रेट डिक्लाइन। ये नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन कम हुआ है, जो उसका रेट था ना डिफॉरेस्टेशन का वो कम हुआ है। तो हम डिस्कस करेंगे इसकी लोकेशन क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या फ़ायदा है ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट अमेजोन वाले, वो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका लास्ट आर्टिकल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, मेन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आर्टिकल है कि हेल्थ केयर जो एक्सपेंडिचर है इन इंडिया क्या क्या लाई करता है। अभी पर्सनल लेवल पे आपके जैसे जो गवर्नमेंट है वो तो स्पेंडिंग कर ही रही है, फिर भी आपका देखा जा रहा है कि जो पॉकेट से पैसा है ना, जो हम एज अ मिडिल क्लास या फिर जो लोअर मिडिल क्लास लोअर क्लास है उनको अपनी पॉकेट से ही स्पेंड कर रहा है इतनी सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी। तो हम उसका कवर करेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपका मंकी पॉक्स आपका फर्स्ट आर्टिकल है, इसमें रिलेटेड ये आर्टिकल आया था कि देखो ये देखा जा रहा है कि जंप फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। तो न्यू स्टडी ये शो कर रही है कि इनका नंबर आपका सर्ज हो गया है। तो रिसर्च ये शो कर रही है कि इसके जो पेशेंट थे नंबर, इन्फेक्टेड पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। तो इसको हम कवर करते हैं। तो डब्ल्यू ने इसको एक इमरजेंसी मीटिंग अभी हेल्ड करी थी फॉर द आउटब्रेक ऑफ आपका मंकी पॉक्स, जिसको एमपॉक्स भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द राइज इन केसेस फ्रॉम कॉन्गो। तो हम इसको कवर करते हैं। तो आपको इस फोटो और 2 फोटो के थ्रू आपको सब कुछ मैं कवर कर दूंगा। तो इसमें बताया गया कि मंकी पॉक्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए मंकी पॉक्स है क्या। तो मंकी पॉक्स को आपका बोला जाता है रेयर जूनोटिक वायरल डिसीज़। तो आपका बेसिकली ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से आपका रिलेट करता है। तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए जूनोटिक डिसीज़, मैंने बताई थी जूनोटिक डिसीज़ होती है आपकी जो डिसीज़ आपका एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है। तो जो स्प्रेड हो जाती है दैट आर आपका जूनोटिक डिसीज। इसके जीनस और की बात करें तो आपको बताई थी ऑर्थोपायरक्स से, ये वही सेम जीनस है जहाँ से आपका स्मॉल पॉक्स वायरस और आपका काउपॉक्स वायरस बिलोंग करता है। सिम्टम की बात करें तो देयर आर फर्दर सिम्टम। इसमें सिम्टम आपका सोलन ग्लैंड देखे जाते हैं, मसल एक आपके जोड़ों घुटनों में दर्द देखा जाता है, मसल बुखार देखा जाता है, सर दर्द होता है, रैश टाइप होने लग जाते हैं 1 से 3 दिन में इसके रैश टाइप कुछ ऐसा सिम्टम देखे जाते हैं बॉडी पे। अब इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में यही बात हो जाती है कि 1958 में इसका फर्स्ट केस देखा गया था। कहाँ पे? पहले तो आपका एनिमल में देखा गया था डेनमार्क वाले एरिया में। ठीक है। तो वहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी। देन आपका 1970 में देखा गया था कि ये आपका डीआरसी, जहाँ से अभी बात हो रही है डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ से आपका ये ह्यूमन में आपका स्प्रेड हो गया था। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे मंकी से कैसे स्प्रेड कैसे हो रहा है, ह्यूमन में कैसे आ रहा है। तो पहले तो हो जाता है वाई एनिमल्स। तो एनिमल्स से कैसे स्प्रेड हो रहा है, या तो कोई जो जानवर है उसको इन्फेक्टेड, ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, वो ह्यूमन को काट लेता है, या फिर जो सेम प्रोडक्ट जैसे आपकी मुर्गी होती है, तो मुर्गी कहीं ना कहीं अंडे देती है, तो उससे आपका देखा जाता है जो बर्ड फ्लू जैसे केसेस होते हैं ना, अगर मुर्गी को बर्ड फ्लू है तो ऐसा देखा जाता है कि वो ह्यूमन में होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि हम उसके जो एग है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहाँ से सेम चीज़ आपका इस पर मंकी पॉक्स में भी हो सकता है। देन आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है कि अगर कोई जो बंदर है या कोई और जानवर है जिसका वो आपका जो सेम फ्रूट खा रहा है जो हम खा रहे हैं, तो उसको अगर उसका सलाइवा उस पर लग जाता है, जो एक्सक्रीटा है वो इन केस कहीं से कहीं आपका सॉइल में अब्जॉर्व हो जाता है, तो वहाँ से भी होने के चांसेस हो जाती है। देन देखा जाता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो एनिमल टू ह्यूमन तो है ही है। देन आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे स्प्रेड हो सकता है, एक तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो है ही है
कि आपके बॉडी फ्लूइड के थ्रू, देन आपका क्लोज एक्सपोजर है या फिर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट है काफ़ी लंबे टाइम तक फेस टू फेस, स्किन टू स्किन, या फिर आपका इंटीमेसी टाइप सिचुएशन में देखा जाता है स्प्रेड होने के ज़्यादा रीज़न है इसके। देन इसके साथ देखा जाता है कि व्हाट आर द क्लेड्स ऑफ एम्पॉक्स। तो इसमें 2 क्लेड देखे जाते हैं आपके। एक तो आपका सीरियस केस वाला होता है, सेवर डिसीज क्रिएट करता है जिसमें डेथ तक देखी जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल आपका क्लेड 2 होता है जो आपके ग्लोबल एम्पॉक्स आउटब्रेक देखा गया था 2022 में। ये ज़्यादा इतना सीरियस नहीं, क्लेड 1 ज़्यादा सीरियस है, इसमें डेथ होने के भी चांसेस है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं आपका वैक्सीनेशन और मेडिकेशन की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो देखा जाता है कि अगर ये जो नॉर्मल है आपका 2 से 4 हफ्ते में और मतलब खुद ही ठीक कर लेता है, खुद ही ठीक हो जाती है बॉडी, अपने आप अडेप्ट कर लेती है। देन आपकी इम्यूनिटी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेती है अपने आप बॉडी। और ऐसे बात करें तो देयर इज़ नो एस्टैब्लिश क्योर नहीं है एज सच इसके लिए, ठीक है। मतलब इसके लिए स्पेसिफिक कोई वैक्सीन या दवाइयाँ नहीं बनाई गई है। और इसके लिए में से वैसे फ़िलहाल यूज़ किया था आपका एंटीवायरल या फिर वैक्सीन यूज़ होती है इम्यूनोग्लोबिन। इसके लिए आपका स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है, वहाँ से भी ये आपका रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। देन हमारा सेकंड आर्टिकल आया डिफेंस रिलेटेड, आपका पिनाका आपका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो इंडिया का है, ठीक है। उससे रिलेटेड आर्टिकल है कि ये देखो, अब आर्टिकल क्या था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो फ्रांस इज इवैल्यूएटिंग इंडियाज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो वो है कि फ्रांस आपका इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पिनाका रॉकेट लॉन्चर को लेने के लिए। तो वही आर्टिकल था, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो आपको बता ही दिया मैंने आपका पिनाका है क्या। तो पिनाका आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द मल्टी बैरल्स, ठीक है, आप देख सकते हो। अब ये बात हो जाती है किसने बनाया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपका ARDA ने बनाया था जो कि आपकी DRD की एक सब पार्ट है। तो आपका ARD क्या, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो ये आपके DRDO की एक सब ऑर्गेनाइजेशन है। डिलीवर की बात करें तो ये डिलीवर्स लीथल एंड ये आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे डैमेज क्रिएट कर सकता है। इसमें आपको ट्रूप्स होती है जो आर्म्ड और सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स होते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर होता है आपका, एयर टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और फ्यूल और एम्यूनिशन डंप्स देखे जाते हैं, ठीक है। देन फीचर के मामले में बात कर ले तो वैसे तो आपको समझ ही गया होगा आपका मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल है ये, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मल्टी लॉन्च एक साथ कर सकता है ये, ठीक है। देन आपको इसको है ना ट्रक के थ्रू कैरी करा जाता है, आप देख सकते हो ये टाटा का ट्रक है उसके थ्रू कैरी करा जाता है। टाटा ट्रक इज़ यूज फॉर मोबिलिटी। देन आपके स्पेसिफिकेशन बता रखे हैं, इन डेप्थ स्पेसिफिकेशन एज सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 48 सेकंड में लॉन्च कर सकता है आपका, ये आपकी डायमेंशन दे रखी है इसकी, ठीक है। तो इंडिया के पास ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे वर्जन है। वर्जन अभी मैं आपको बताता हूँ। इसके आपका जो मार्क 1 आपका जो वर्जन है उसकी रेंज आपकी 48 किलोमीटर, जो आपका मार्क 1 एनहांस्ड वाला है ना उसकी रेंज आपकी 60 किलोमीटर। देन आपका मार्क 2 उसकी रेंज आपकी 90 किलोमीटर। तो 3 वेरिएशन तो हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ, एक ही हो जाता है कि इसका नाम पिनाका किस बेसिस पे पढ़ा गया। तो इसके नाम पढ़ा गया था हमारी जो रामायणा है, रामायण में आपने अगर पता होगा आपको तो एक इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे स्वयंवर रचा गया था। वहाँ पे स्वयंवर में अलग अलग राजा आए थे, तो वहाँ पे जो आपका जो परशुराम जी था उनका धनुष रखा गया था जिसका नाम आपका ये था, आपका जो पिनाका था। तो उसको राम जी ने तोड़ दिया था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया था। अब बात कर लेते हैं कि पिनाका मार्क 3 जिसके रिस्पेक्ट में ये बात हुई है। तो पिनाका मार्क 3 है क्या, तो इसे बोला जाता है आपका लास्ट वाला है ना, जो इसका एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। आपके इसका भी पिनाका मार्क 3 है ना, ये पिनाका 2 तक तो है, पिनाका 3 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आपका पिनाका जो M3 आपका एडवांस वर्जन है आपका पिनाका सिस्टम का। इसमें आपका 2 वेरिएंट तो मैंने बता दिए थे, पिनाका मार्क 3, इसमें रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी, इसमें आपके आपके रेंज पाली जाती है आपकी 120 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा रेंज देखी जाती है। और आपका जो सब्सिक्वेंट वेरिएंट है उसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है। स्पीड की बात करें तो आपके मोर देन 5500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखी जाती है। तो इसकी कैपेबिलिटी आपकी वही है टू अटैक डिस्टेंट एनिमीज एंड एयर अटैक्स। स्पेशलिटी यही है कि किसी भी वेदर में काम कर सकता है। तो ऑल वेदर इक्विपमेंट जिसमें आपका पहले से ऑलरेडी है, तो नुकसान नहीं होगा, बारिश या ऐसे मौसम में यूज़ करा जा सकता है इसको। देन हमारा थर्ड आर्टिकल रहेगा किससे रिलेटेड आया, आपका ब्राज़ील अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड आर्टिकल था। क्या था वो आर्टिकल, तो आर्टिकल ये था कि देख सकते हो हेडलाइन ये थी, अमेजोन डिफॉरेस्टेशन इन ब्राज़ील पंजेस 31%। तो ये देखा जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो तो रहा है, डिफॉरेस्टेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो डिफॉरेस्टेशन का रेट था ना वो कम हो गया। तो 31% जो रेट था डिक्लाइन करा गया उसके थ्रू देखा जा रहा है आपका 30 से 31%। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा गया है डिफॉरेस्टेशन रेट में, ठीक है, इन सीइंग द प्रीवियस 9 ईयर्स। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि बेसिकली अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है क्या। तो ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसे आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्रूशियल है किसके लिए, ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। कैसे, क्योंकि है ना जो ये वाला रीजन है ना इसे आपका लंग ऑफ अर्थ भी बोला जाता है,
ठीक है। तो आपके पूरी प्यूरिफिकेशन का काम करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है इन एटमॉस्फेयर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करता है। जोग्राफिकल स्प्रेड की बात कर ले तो काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल स्प्रेड है, काफ़ी लंबे एरिया में कवर करता है। इसका 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर माइल्स में देखा जाता है, आपका माइल्स में है 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स। स्पेन की बात करें तो आपका 9 कंट्रीज़, बेसिकली आपको तो पहले पता होना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, उसमें आपके 9 कंट्रीज़ को ये कवर करता है इसका स्प्रेड। तो 9 कंट्रीज़ वो कौन कौन सी आपकी, फर्स्ट तो ब्राज़ील है मेजर सबसे ज़्यादा, देन आपका पेरू है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, इक्वेडोर है, बोलीविया है, गुआना है, सुरीनेम और आपका फ्रेंच गुआना है। आपको नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ऑड वन आउट। तो आप ये आपका मैप में देख सकते हो, मैप में आप देख सकते हो ये जो ग्रीन वाला एरिया ये आपका अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है। ये देख सकते हो, दिखने में कुछ ऐसा है, ये आपकी फ़ोटो है। अब बात हो रही है तो जो 2021 का डाटा है इसके थ्रू देख सकते हो, आपका जो ग्रीनिश एरिया ना वो तो आपका ठीक है फॉरेस्ट है, पर जो आपका जो ऑरेंज या येलो में देख सकते हो नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन वाले केस देखे गए यहाँ पे आपका। तो ये जो रेड वाले हैं वो तो वेरी हाई वाला चांसेस है कि यहाँ पे काफ़ी प्राइमरी लॉस हुआ है, देन आपका माइल्ड आपका हाई है, देन आपका मीडियम है। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अमेजोन रेन फॉरेस्ट, मतलब इतना क्यों इसको कंजर्व करना चाह रहे हैं। तो पहले तो मैंने बता दिया था, इन्हें इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है इतने एरिया में, काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, तो इन्हें लंग ऑफ आपका अर्थ भी बोला जाता है। तो इन्हीं का काम है आपका प्यूरिफिकेशन का, ठीक है। और इसे बोला जाता है आपका कार्बन सिंक। कार्बन सिंक क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन रिलीज होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका इसको ना ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो आपको पता है वैसे ट्रीज आपके प्लांट्स ऑब्जॉर्व करते हैं और आपका ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैसिव अमाउंट ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करता है, जो कि आपके क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसे टैकल करने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसे वाटर टावर बोला जाता है। वाटर टावर क्या होता है कि ये आपका वाइटल सोर्स है फॉर द फ्रेश वाटर इन साउथ अमेरिका। तो कहीं ना कहीं आपके जो ग्लोबल वेदर पैटर्न है उनको भी कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस रोल है टू हैंडल देम। देन आपका ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, भाई काफ़ी सारे पेड़ है तो कहीं ना कहीं जानवर भी रहेंगे, तो फ्लोरा एंड फोना के नंबर में काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है। ऐसा बोला जाता है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो आज तक ढूंढी नहीं गई है। तो ये आपका मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ का होम है, तो ये आपकी यूनिकनेस है इस रीजन की। देन आपका उसके साथ साथ ह्यूमन के लिए भी कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है इन पर रिलाई करती है और इनके अंदर रहती है, जो उनका लाइवलीहुड और कल्चरल हेरिटेज इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। देन आपका कॉन्टीन्यूड चैलेंज है, वट आर द चैलेंजेस दे आर फेसिंग। तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो कॉन्टीन्यूस डिफोरेस्टेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं आपके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, जिसकी वजह से जो एक तो जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ है उनको वहाँ से डिस्प्लेस करा जा रहा है और उसके साथ साथ पेड़ काटे जा रहे हैं। तो पेड़ काटे जा रहे हैं तो अल्टीमेटली जो लंग है उनको कम करा जा रहा है, तो ऑक्सीजन आपका कम रिलीज़ होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम अब्जॉर्ब होएगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम इन फ्यूचर हम फेस करनी पड़ेगी अगर हमने अभी कंजर्वेशन नहीं करा। तो आपका इलीगल लॉगिंग देखी जाती है एग्रीकल्चर की वजह से, जो मतलब क्या हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड डेवलप करी जा रही है। तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कहीं ना कहीं इसका मेजर थ्रेट देखा जाता है अमेजॉन डिफॉरेस्टेशन का। देन आपका इसके लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स भी लिए गए हैं टू प्रोटेक्ट द वाइटल इकोसिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें अगर अच्छी हवा देनी है इन फ्यूचर, तो हमें इन्हें प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, आपका 2010 का डाटा है। तो 2010 में आपका जो ग्रीन वाला एरिया वो आपका 2010 में ये था। देन आपका जो आपका येलोइश दे सकते हो आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया। देन आपका रेड वाला है ना, जो ये है मेजरली जिसने डिफॉरेस्टेशन फेस किया है। तो ये आप देख सकते हो दीज आर द एरियाज, तो ये छोटे छोटे पैच है ना, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन फेस किया था, तो दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ही है ये, आपके यहाँ से आपके पॉइंट्स उठा सकते हो, आपके आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो क्या आर्टिकल आया था, तो आर्टिकल था आपका हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया में क्या अभी सिचुएशन है फिलहाल। तो ऐसा देखा जा रहा है कि क्या आर्टिकल की हेडलाइन थी, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इन इंडिया डिक्रीजिंग एमिड गवर्नमेंट हेल्थ पुश। तो भाई कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि जो गवर्नमेंट भी देखा जाए तो बहुत पुश कर रही है, पर अभी भी वैसे तो रिसर्च ये शो कर रही है कि आपकी जो पॉकेट से एक्सपेंडिचर है, जो पॉकेट से पैसा देना पड़ता है फॉर हेल्थ केयर, वो कम हो रहा है। गवर्नमेंट पुश भी कर रही है काफ़ी। तो इससे पहले है ना सितंबर 25 में भी इसका आर्टिकल आया था, हमने पहले भी कवर करा है कि इंडिया रजिस्टर डिक्लाइन इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ। तो कहीं ना गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है, काफ़ी सारी स्कीम लॉन्च कर रही है, जन औषधि केंद्र है, आपकी काफ़ी स्कीम है ताकि वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो अभी करंट स्टेटस की बात करें तो व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो इन टर्म्स ऑफ डाटा के मामले में बात कर रहे हैं तो पहले देखा जाता था हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो आपके जो नॉर्मल लोग हैं, सिटीजन है, उनकी पॉकेट से बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा था
अभी करंट सिनेरियो की बात है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे स्कीम लॉन्च नहीं कर पा रही थी जिनका वो बेनिफिट लिया जाए। तो जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है वो ऐसा शो करता है उसका डाटा कि जो 47% ऑफ टोटल मेडिकल स्पेंडिंग है ना वो आपके लोग ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपके लोगों की जेबों से जा रहा है ये। इसे बोला जाता है आपका 2.3% ऑफ जीडीपी है कहीं ना कहीं आपका। तो 2.3% ऑफ जीडीपी आपका दवाइयों में ही लग रहा है, आपका हेल्थ केयर को ठीक करने में ही लग रहा है। तो वही थे रीज़न, इसके वही थे कहीं ना कहीं आपका लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट है ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी, दैट्स वाई लोगों को ही स्पेंड करना पड़ रहा था। तो वही है। तो बजट फॉर हेल्थ आपका जो इसमें था कितना एलोकेट करा गया था, लगभग आपका 86,000 करोड़ करा गया था 2023 एंड 24 के बजट में। तो इससे आता आपका 615 रुपये फॉर एवरी सिटीजन आता है। तो दैट्स अ वेरी लो नंबर देखा जाए तो 615 काफ़ी कम नंबर हो जाता है। देन आपका देखा जाता है कि इंडिया में ना आपका हाई रेट ऑफ हेल्थ केयर इन्फ्लेशन है। तो ऐसा देखा जाता है कि इंडिया कहीं ना कहीं आपका हाईएस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एस्टिमेट करा जाता है कि इंडिया में आपका 9.6% बढ़ गया 2023 में आपका हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, और ऐसा भी एक्सपेक्ट करा जाता है कि और बढ़ेगा, आपका 11% तक जाएगा आपका 2024 के एंड तक। देन और बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया में आपका लो हेल्थ कवरेज है। जो इंश्योरेंस कवरेज होता है ना, जैसे आप बाहर जाओगे ना तो बाहर तो हर पर्सन का कहीं ना कहीं इंश्योरेंस हुआ होता है, इंडिया में ये सिचुएशन अभी नहीं है। तो लोगों का इंश्योरेंस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उनको जब सिचुएशन वर्स हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनके पास इंश्योरेंस होता नहीं है, तो वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करी जाती है कि उनकी आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस पर लग जाती है। तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द आपका उनके पास इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता। तो 400 मिलियन ऐसा बोला जाता है जो आपके 400 मिलियन इंडिविजुअल्स इन इंडिया है ना, उनके पास आपका जीरो एक्सेस टू हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। तो दैट्स वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। ये आप देख सकते हो दीज आर द एक्सपेंडिचर। तो फिजिकल ईयर 18 में आपका ये इस रेंज में था। देन आपका जो कोरोना वाला ईयर था इसमें बढ़ गया था। देन अगेन आपका ये कम हो गया आपका 2020 वाले फिजिकल 22 वाले फिजिकल ईयर में। तो आपका ICMR ने रिपोर्ट रिलीज़ करी थी। देन बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूसिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। भाई क्या होगा अगर जो हम कहीं ना कहीं क्यों हमें पैसा ही खर्च करना पड़ रहा है, अल्टीमेट हमारा एक्सपेंडिचर क्यों ही करना पड़ रहा है, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे अगर हम हमारा खर्चा अल्टीमेटली कम हो जाएगा हेल्थ केयर पे। तो पहला तो बात हो जाती है इंप्रूविंग इन द एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो लैंडसेट की स्टडी उसने शो करा था कि इंडिया आपका 145 नंबर पे आउट ऑफ 195 कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। तो दैट्स वेरी शेम थिंग। हम अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज है चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इनसे भी कहीं ना कहीं पीछे थे। तो वो है आपके फ्यूचर एपिडेमिक को आपको टैकल करना है, तो वी हैव टू रिड्यूस अवर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। देन आपकी बात हो जाती है इंप्रूव्ड हेल्थ केयर आउटकम्स। अल्टीमेटली अगर आपका जो हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर है वो कम होगा तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज जो रिजल्टिंग होते हैं ना आउटकम, उनमें कम हो जाएगा, आपका बर्डन ऑफ इलनेस कम हो जाएगा। जो अर्ली डिटेक्शन अगर आप कर लोगे पहले ही, तो ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो आपकी कार्डियोवास्कुलर जैसी डिसीज होती है, भाई हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, तो अगर हम पहले ही पता कर लेंगे बिकॉज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसको हम पहले टैकल कर लेंगे, तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक नहीं आएगा, स्टंट नहीं डलेगा, ये सब चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ेगा। देन आपकी बात हो जाती है रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। तो रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऐसे देखा जाता है कि जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ना वो आपका फेस कर रहा है फाइनेंशियल बर्डन। जो इम्प्रूव जो हाउस होल्ड फाइनेंशियल एबिलिटी है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अगर हेल्थ केयर पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा तो जो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। WHO ये शो करता है आपका जो 55 मिलियन लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं आपकी पॉवर्टी और आपका डीपर पॉवर्टी वाली लाइन में, जो कि कहीं ना कहीं कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है इंडिया के टर्म्स में। देन इसके साथ साथ आपका जुडिशियल जस्टिस मिलेगा। इससे कैसे आपका जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर है और आपका जो पब्लिकली फंडेड हेल्थ सिस्टम है वो आपका टाइमली इफेक्टिव एंड फ्री केयर एंड आपका रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लास आपको हेल्थ केयर कंडीशन प्रोवाइड कर। जो DPSP का एक प्रिंसिपल वो भी है जो बात करता है आपके फुलफिलमेंट ऑफ आपका हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये आपका एल्डरली और आपके चिल्ड्रन है उनको जो लो इकोनॉमिक स्टार्टा में आपके लाई करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। देन इन टर्म्स ऑफ पाई चार्ट आप देख सकते हो कि जो फार्मेसीज़ है वो आपका 51% होल्ड करती है। देन आपका जनरल हॉस्पिटल है जो प्राइवेट वाले वो आपका 22% है। आपका गवर्नमेंट देखोगे ना तो काफ़ी कम है, आपका 2.8% है। देन ये फर्दर डाटा है। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, मतलब क्या स्टेप्स ले सकते हैं गवर्नमेंट या हम भी क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने लेवल पे, तो वो आपको बता देते हैं। तो पहली बात हो जाती है जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग कहीं ना कहीं एक बेटर एक्शन प्लान लेकर है हेल्थ के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आपका 2.5% ऑफ GDP इस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए हमें, जो प्रिवेंटिव केयर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए बजाय के क्यूरेटिव केयर। तो इसका मतलब होता है कि वही मैंने बताया था कि आपका जो हार्ट अटैक आई क्यों रहा है, तो वो हमें कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ है, तो कोलेस्ट्रॉल को हम पहले ही बैलेंस करें, अपना अच्छा लाइफस्टाइल कर ले, फैटी चीज़ ना खाएं, शुगर इंटेक कम करें, जो डायबिटीज़ होने के खतरे होते हैं, क्यों डायबिटीज़ हो रहा है, तो वही सब चीज़ें। तो हम क्यों ना प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान दें बजाय कि क्यूरेटिव केयर होने के बाद जो
आपके जो होते हैं। देन आपका सेकंड हो जाता है कि रैशनलाइजेशन ऑफ आपका हेल्थ केयर रेट्स। तो हेल्थ केयर रेट्स है जो आपका 2010 के रूल थे वो बात कर रहे थे आपका इंक्रीजिंग द वायबिलिटी ऑफ आपका पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। जो स्कीम जिसके लिए लॉन्च करी जा, जो आपका प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ऐसे सब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि आपके जो पॉकेट से एक्सपेंडिचर है वो नहीं करना पड़ेगा हम सिटीजन्स को। तो वही बात है। देन आपका नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ केयर कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करता है, तो हमें एक गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ नेशनल कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर सिस्टम एंड मॉनिटरिंग इट परफॉर्मेंस। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक नेशनल कमीशन सेटअप करना चाहिए जो आपका रिकमेंडेशन करे आपका हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव और मॉनिटर करने के मामले में। देन आप बात कर सकते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यही बात करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो भी अब एक ब्लूप्रिंट टाइप स्ट्रक्चर अपना डेवलप करे जो कि बात करे आपका यूनिवर्सल हेल्थ आपके कवरेज की, और आपका एक्सपेरिमेंट करे, आपका इनोवेट करे, आपके पायलट प्रोग्राम्स लॉन्च करे जो कि कहीं ना कहीं आपका इन फ्यूचर मदद कर सकते हैं लोगों को। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ यार आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने जैसे आपका एसएससी का जो आपका जो टॉप 100 सीरीज़ था वो अभी चल रहा है। तो पहले तो अच्छा रिस्पॉन्स था, अभी पता नहीं क्या हुआ, आप लोग नहीं देख रहे क्या। 30 क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट वाले बहुत अच्छे से कवर करे, उसके बाद वाले भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्यों आप कवर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको जाके देख सकते हैं आप। तो थैंक यू। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ पसंद आया। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। थैंक यू।